Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? Hope you all will be fit and fine. I am Sundar Sir. कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सुबह स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर सुंदर सर्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ कंटिन्यू है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी सीरीज़ चल रही है हमारी वर्ब्स की, उसी के अंतर्गत हम आज का टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में वो हमारा है पार्टिसिपल्स का। और पार्टिसिपल्स के हम इसके यूजेज विद टिप्स जो है कुछ मैं आपको टिप्स कुछ एक इसके यूजेज आपको बताऊंगा कि पार्टिसिपल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ और किन परिस्थितियों में यूज होते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, लीजिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक ले रहा हूं मैं वो हमारा है वर्ब। और वर्ब के अंतर्गत हमने पहले भी पढ़ा था कि वर्ब्स के हमने देखा था 3 पार्ट्स होते हैं, इन्फिनेटिव्स और जेरंड और पार्टिसिपल्स। तो इन्फिनेटिव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जेरंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो हमारा है पार्टिसिपल्स का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैं पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि पार्टिसिपल्स 3 होते हैं हमारे पास, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और मैं इस वीडियो में आज आपको तीनों पार्टिसिपल्स के बारे में जो है शॉर्टकट तरीके से और इम्पोर्टेंट रूल्स और इसके यूजेस जो है मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले अगर हम लेते हैं बात करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो आपको पता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा होता है वर्ब के साथ आईएनजी, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप होता है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और हम इसके बारे में यही पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मोस्टली जो है वो एज एन एडजेक्टिव काम करता है हमारा। तो लीजिए सबसे पहले जो हम इसका यूज पढ़ते हैं हमारा वो यूज क्या है हमारा, सबसे पहले कि टू मेक कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस बनाते हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस है या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो आप वहां आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही यूज करते हैं। जस्ट एग्जांपल जैसे ही इज गोइंग देयर, यहाँ पर हमारे पास गोइंग जो है वो पार्टिसिपल का रूप है। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर हमारे पास है रनिंग, हमारे पास है तो रनिंग भी हमारा क्या है, एक पार्टिसिपल का ही एक रूप है ये। तो ये हमारा जो यूज है, हम कंटिन्यूअस टेंस जब बनाते हैं तो वहां पर भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं। दूसरा जो इसका यूज हमारे पास है वो क्या है, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मोस्टली जो है एज एन एडजेक्टिव ही यूज किया जाता है। जस्ट लाइक आई सा अ बर्निंग हाउस, एडजेक्टिव क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है और इसकी पहचान ही होता है कि इसके पीछे जो है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो आई सा, मैंने देखा, एक घर देखा, कैसा घर था वो, बर्निंग। तो यहाँ बर्निंग जो है वो घर की विशेषता बता रहा था, यहाँ ये एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से ही मेट अ वीपिंग चाइल्ड, ही मेट अ चाइल्ड, वो एक बच्चे से मिला, उसकी विशेषता क्या थी, वीपिंग। तो बर्निंग और वीपिंग जो है ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में। जैसे आई फाउंड हिम प्लेइंग, तो या आई फाउंड, मैंने उसे पाया, कैसे पाया, प्लेइंग, खेलते हुए। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम भी कर रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन ऑब्जेक्ट भी काम करता है। तो ये भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो एक इंपॉर्टेंट, इसके आगे क्या होता है कि व्हेन अ वर्ब टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ मेन वर्ब। कहने का मतलब क्या है इसमें कि जब कोई एक जो कोई वर्ब होती है वो एक पहले से जो मेन वर्ब होती है, दूसरी वर्ब उस मेन वर्ब का स्थान लेती है, तो वहां हम यूज करते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखिए इसके कैसे, जैसे ही वेंट अवे। अब यहां पर मेन वर्ब हमारे पास क्या है, वेंट। वेंट वर्ब हमारी पहले से चल, मेन वर्ब हमारी है जो चल रही है। ही वेंट अवे कैसे, लाफिंग।
तो ये दूसरी वर्ब जो है हमारी वो इसका स्थान ले रही है, ही वेंट अवे लाफिंग। तो जो मेन वर्ब का जो है स्थान ये ले रही है। दूसरा एग्जांपल देखिए, द टीचर एंटर्ड। अब हमारे पास मेन वर्ब जो है वो क्या है, एंटर्ड है। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम रनिंग, यानी वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जो है उसने कक्षा में प्रवेश किया। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रनिंग है या लाफिंग है, ये क्या है कि ये हमारे पास जो मेन वर्ब है ये उसका स्थान जो है वो उसके, यानी जो मेन वर्ब जो काम घट रहा होता है, मेन एक्शन, उसी के दौरान ये काम होता है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम इसके लिए कुछ यूजेज या टिप्स वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ वर्ब्स होती हैं, जस्ट लाइक सी, हियर, फील, स्मेल, वॉच, नोटिस, कैच, फाइंड, लीव। इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है, अगर इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। एग्जांपल देखिए, जैसे आई फेल्ट द ट्रेन मूविंग। अब इसमें देखिए कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास फील वर्ब है और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ किया है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, दे सॉ हिम गोइंग। तो यहाँ हमारे पास वर्ब है, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऑब्जेक्ट आने के बाद आपने क्या करना है, इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ करना है। इसी प्रकार से जैसे डिडंट यू हियर द पेशेंट क्राइंग। तो यहाँ पर भी आप देखिए हियर वर्ब आ गई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास पेशेंट है और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि स्ट्रक्चर को भी आपने ध्यान में रखना है कि ये हमारे पास कुछ एक वर्ब होती है जिनके साथ अगर ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद तो आपने यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। नेक्स्ट हमारे पास रूल क्या हमारे पास आता है कि इट का स्ट्रक्चर जो अगर सेंटेंस में होता है, इट उसके बाद अगर बी की फॉर्म मिलती है आपको और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा और उसके बाद लास्ट में आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग भी इसमें आप करेंगे। तो ये एक सेंटेंस की एक स्ट्रक्चर होती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखनी है। इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को आपने ध्यान में रखना है। जैसे इट वॉज ड्रेसिंग टू फाइंड हिम सिक। अब इसके इट, उसके बाद ये हमारे पास बी की फॉर्म है और उसके बाद ये प्रेजेंट, ड्रेसिंग क्या हमारे पास ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, उसके बाद टू इन्फिनेटिव भी आ गया। इन्फिनेटिव ने पूछा था इसमें कि इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव आ गया। और एग्जांपल जैसे इसमें इट वाज, या फिर एक बार हमारे पास बी की फॉर्म है, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, टू इन्फिनेटिव हमारे पास एक बार फिर आ गया। तो ये ध्यान रखना कि इस स्ट्रक्चर में, यानी ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है इट प्लस बी की फॉर्म के साथ। तो ये आपने विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम इसका ले तो इसमें क्या है कि बी प्लस बिजी, बी प्लस बिजी यानी कि बी की फॉर्म और उसके बाद अगर बिजी वर्ड आए तो आपने बिजी वर्ड के साथ आमतौर पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल, टिप्स है कि बिजी के साथ आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। एग्जांपल देखिए, आई वॉज, ये हमारे पास बी की फॉर्म आ गई, आई वॉज बिजी डूइंग या आई एम बिजी डूइंग माई वर्क। ही इज बिजी या ही विल बी बिजी टीचिंग हिज स्टूडेंट्स। तो बिजी यानी बी फॉर्म प्लस बिजी और उसके बाद आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो ये आपने बिल्कुल याद रखना है कि बिजी वर्ड जो है, बिजी वर्ड के साथ अगर इससे पहले हमारे पास बी की फॉर्म है तो आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। यहाँ पर भी देखिए, स्टूडेंट्स वर बिजी डूइंग देयर वर्क, तो बिजी के बाद आपने डूइंग का प्रयोग हमने यहाँ करना है। एक और चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, में याद रखना है एक चीज और का ध्यान रखना आपने कि अभी आपको पता है कि अगर कहीं प्रेपोजिशंस आ जाती है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद में भी आपने V1 प्लस ING का ही यूज करना है। ये भी आपने टिप्स याद रखनी है। अगर कोई प्रेपोजिशंस आती है और टू को छोड़ के ध्यान रखना है, टू को ध्यान रखना अपना, टू के अलावा अगर कोई प्रेपोजिशंस आती है तो प्रेपोजिशंस के बाद आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना है, यानी मीन्स वर्ब के साथ ING का यूज करना है। इस बात को भी आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स अब हम लेते हैं हमारा पास्ट पार्टिसिपल, कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है हमारा क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है इसमें, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज मैं बता दूं आपको, टू मेक एन परफेक्ट टेंस।
कि हम परफेक्ट टेंस जब भी हम बनाते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वहां हम पास्ट पार्टिसिपल का ही यूज करते हैं, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो जस्ट लाइक आई हैव डन माई वर्क, जस्ट लाइक चिल्ड्रन हैव गॉन, तो यहां पर हमारे पास गॉन है, डन है, ये क्या है, ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इसमें किया गया है। या सिंपली हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हैज, हैव या हैड के बाद हमने पास्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना होता है। तो ये भी आप याद रखना है आपको। पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम एडजेक्टिव के तौर पर भी करते हैं। और आपको शायद याद होगा कि पिछले वीडियोज में, जो इससे पहले जो वीडियोज आए हैं, उनमें मैंने आपको कुछ एक ऐसे वर्ब्स बताई थी कि जिनकी परफेक्ट फॉर्म जो होती है, यानी थर्ड फॉर्म जो होती है, वो दो अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो उनमें से क्या होता है, एक जो होता है वो तो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल के रूप में कर सकती है, या ये जो दूसरी हमारी पास होती है वर्ब की फॉर्म जो है उसमें, उसके अंदर हमने बताया था कि वो एक एडजेक्टिव का काम करती है। और मैंने आपको, अगर ध्यान हो, आपको मैंने लिखवाया था, एक टेबल भी बताई थी, उस टेबल के जरिए मैंने आपको कुछ 10-12 ऐसे वर्ब्स थी जिनके जो है जो पास्ट पार्टिसिपल के दो रूप होते हैं, जिनके दोनों रूप मैंने आपको लिखवाए थे। तो वो आपने इस चीज का ध्यान में रखना है और वो याद रखना है। वही यहाँ जो वो रूप है वो यहाँ परफेक्ट जो है, या कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यहाँ प्रयोग होता है। जस्ट लाइक आई सा अ ड्रंकन मैन। अब देखिए ड्रंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक, वैसे यहाँ पे पास क्या होता है, जो ड्रिंक हमारे पास वर्ब होती है उसकी जो फॉर्म होती है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ड्रंक जो हमारे पास होती है, मैंने आपको बताया था, इसका जो थर्ड फॉर्म होती है, इसके दो रूप होते हैं, ड्रंक और एक होता है हमारे पास ड्रंकन। ये मैंने आपको बताया था उसमें। तो यहां जो ड्रंकन है वो एज एन एडजेक्टिव काम यहां पर कर रहा है, यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि कई बार जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट रोटन फ्रूट्स। तो यहाँ रोटन जो है वो हमारे पास फ्रूट्स की विशेषता बता रहा है, मीन्स यहाँ ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना कि जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हमारे पास एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लेते हैं हमारे पास परफेक्ट पार्टिसिपल, जो थर्ड पार्टिसिपल हमारा। तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं। तो इसका सबसे जो मेजर जो यूज है वो मैं आपको बता दूं कि इसका जो प्रयोग है वो दो एक्शन के लिए, जब कोई भी दो काम, यानी एक काम समाप्त होने के बाद हम दूसरा काम करते हैं, या पास्ट टेंस में एक काम पहले पूरा किया उसके बाद दूसरा काम किया, तो ऐसी परिस्थितियों में हम जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो है आपने ध्यान रखना है। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं वो आप देखिए, जैसे हैविंग फिनिश्ड his lunch he went out। जैसे यहां देख सकते हैं having finished his lunch, ये एक काम है, पहले उसने अपना लंच खत्म किया और उसके बाद वो बाहर गया। और एग्जांपल देखिए इसका, जैसे having milked the cow he went to sleep। यानी यहां हम ये देख सकते हैं कि हैविंग मिल्क, यानी कि पहले उसने क्या किया, दूध निकाला, उसके बाद वो सोने के लिए गया। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हमने क्या करना है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हमने ऐसे दो एक्शन के लिए करना होता है कि जब एक एक्शन समाप्त होने के बाद हम दूसरा एक्शन पूरा करते हैं, दोनों एक्शन पूरे होते हैं एक के बाद एक, उन परिस्थितियों में हमने परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। यानी ऐसा करने के बाद उसने ऐसा किया, एक काम पूरा करने के बाद दूसरा किया, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो है हम ये काम कर सकते हैं। जैसे हैविंग बीटन द टीम एंटर्ड इन द फाइनल। तो यानी यहां हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि एक काम पूरा करने के बाद दूसरा काम पूरा किया हो। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन पार्टिसिपल्स का। उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा।
और इसी के साथ ही हमारी जो ये सीरीज है, हमारी जो वर्ब की सीरीज है, वो हमारी रूल्स और टिप्स की जो सीरीज हमारी वो खत्म होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सीरीज अभी मैं आपको जितने भी मैंने आपको रूल्स करवाए हैं, चाहे वो इन्फिनेटिव के हैं, चाहे आपको वो हमारे पास टू इन्फिनेटिव, बे इन्फिनेटिव, जेरंड है या पार्टिसिपल्स के हैं, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा आपको प्रैक्टिस वीडियो। तो उस वीडियो को आप देखना मत भूलिए, क्योंकि इस प्रैक्टिस के जरिए ही आप अपनी तैयारी या अपने जो है भी आपने क्या गेन किया है, आपने कितना कुछ सीखा है, उस चीज़ की जांच आप उस प्रैक्टिस के साथ कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम नए इसी सीरीज के अंतर्गत। इसके से संबंधित कुछ वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि एक से ज़्यादा वीडियोज प्रैक्टिस के लिए जो है आपके लिए बनाई जाए। तो उसके अंदर मैं आपको कुछ सोल्व भी करवाऊंगा, सोल्व के साथ साथ मैं आपको कुछ अनसोल्व्ड एक्सरसाइजेज भी मैं आपके लिए उसमें रखूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।